जय हिंद दोस्तों, मैं किशोर आपके अपने YouTube चैनल्स जॉब स्टडी में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो एलसीएम एचसीएफ का आज वह पाठ पढ़ाने वाले हैं जो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनती है, चाहे वह स्टेट लेवल कोई एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, या रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी, कोई भी एग्जाम्स हो, यहां से क्वेश्चंस बनती है। और जो टाइप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप का नाम क्या है? मास्टर फॉर्मूला के आधार पर लिख लीजिएगा। टाइप का नाम मास्टर फॉर्मूला के आधार पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, मास्टर फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। और प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे अधूरे में छोड़ना नहीं है। अगर परफेक्ट रूप से समझना है तो वीडियो को पूरा देखिए, पार्ट बाय पार्ट देखिए। एक टाइप नंबर 1 डला गया, टाइप नंबर 2 आज होगी। इसी तरीके से टाइप वाइज टाइप देखिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। चलिए, मास्टर फॉर्मूला क्या होती है वो ध्यान से समझिएगा। क्या होता है फॉर्मूला? जैसे फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर आपको पहली संख्या दे दिया गया 20, दूसरी संख्या दे दिया गया 12, एलसीएम दे दिया गया है कुछ भी ले ले, कुछ ऐसी संख्या को ले लीजिए जो दोनों संख्या, जैसे एलसीएम को ले लेते हैं 7, क्या ले लेते हैं 7, और एचसीएफ यहां से पूछ लिया गया है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? एचसीएफ पूछ लिया गया है तो क्या हो जाएगा? 20 गुने 12 बराबर 60 गुने एचसीएफ, ये हो जाएगा। तो कितना होगा? 20 तिया 60, 3 चौका 12, एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये तब कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे? होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। कहने का मतलब अगर पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा ये हो जाएगा एलसीएम। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखिएगा, अगर यहीं से एक बात और, यहां से एलसीएम एचसीएफ कितना निकाले? 4 निकाले। अगर यहां से पहली संख्या निकालने बोलता, क्या निकालने बोलता? पहली संख्या, तो क्या हो जाता? पहली संख्या इक्वल टू क्या हो जाता? तो पहली संख्या को क्या ले ले? पहली ले लेते हैं। कहने मतलब x गुने क्या हो जाता? 12 बराबर 60 गुने 4 ले रहे ना, तो 12 25 60, तो x इक्वल टू कितना आ जाता? x इक्वल टू 20 आ जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी 20 था ना, तो ये कितना आ जाता? 20 आ जाता। चलते हैं आगे। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर यहीं से दूसरी संख्या निकालने बोलता तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है ना? तो पहली संख्या 20 गुने दूसरी संख्या x ले लेते हैं बराबर 60 गुने 4, तो कितना हो जाएगा? 20 या 60, x बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? कोई भी परेशानी आप लोगों को समझने में? इसी तरीके से अगर यहाँ से एलसीएम पूछ लिया जाता और अगर एलसीएम हमें मालूम नहीं है और संख्या मालूम है तो क्या हो जाता? पहली संख्या 20 गुने दूसरी संख्या कितना हो जाता? 12, और एलसीएम गुने एचसीएफ का मान 4 होता। 4 तिया 12, 20 तिया 60, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाता? 60 हो जाता। आप लोग समझ पाए? कब? जब ये संख्या में दी गई हो। कब? जब ये संख्या में दी गई हो। कभी भी अनुपात में दिया जाएगा तो ऐसे ले लेना है, जब यह संख्या में दी जाएगी तब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्वेश्चंस कैसे बनती है वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस आपके पास है, यदि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 15 गुने 30
दिया गया हो और एलसीएम इज इक्वल टू 30 हो तो HCF क्या होगा? तो इसी पर बिठा देना है। पहली संख्या दिया गया 15, दूसरी संख्या 30, बराबर एलसीएम का मान दिया गया कितना 30 और एचसीएफ क्या बोला है निकालने बोला है। तो कितना हो जाएगा 30 से 30 कट जाएगा और एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे? चलिए नोट्स बना लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या होता है और वो भी अनुपात में दिया जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। लिखिएगा क्वेश्चंस, दो संख्या का अनुपात 2:3 है। ठीक है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, उनका लस 72 है, उनका लस मतलब एलसीएम लस 72 है, तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? दो संख्या का अनुपात दे दिया गया है, लघुत्तम दे दिया गया है, बोला है कि HCF क्या होगा। तो अभी हम बताए कि पहली संख्या हो जाती है, ध्यान से समझिएगा कि पहली संख्या हो जाएगा 2x। जब भी अनुपात में दिया जाएगा तो कोई डिजिट लेंगे, x y z ABCD कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कोई डिजिट लेंगे। तो हम लोग पहले से जानते हैं जो ज्यादा उपयोगी है वो क्या हो जाएगा 2x गुने 3x बराबर एलसीएम का मान कितना है 72 गुने क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे? तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6x स्क्वायर हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। अब यहां से लेंगे क्या हो जाएगा 12 छक 72। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 12 होगा। अब एक्स इक्वल टू करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 होगा। क्या होगा रूट अंडर 12 होगा। अब अगर यहां से करते हैं तो कितना टूटेगा 2√2। एक्स इक्वल टू 2√2। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे? 2√2 कहने का मतलब क्या बता रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, ये तो मेरा x का मान आया, क्या आया है x का मान आया है, लेकिन इस पर सबसे पहले पुटअप करेंगे, इस पर पुटअप करेंगे। उतना ना करके सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या मतलब कहने का मतलब जो शॉर्ट तरीके में निकाला जाता है, इतना ना करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? वो ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर अनुपात में दिया गया तो ये तो x लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्या लेंगे वो ध्यान से समझिएगा। अगर तुरंत निकालना है HCF, केवल क्या HCF, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 बराबर 72 गुने HCF, ये तो दिया गया है। अब 12 6 72, HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब हमें HCF निकालना है तो यह हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। लेकिन जब हमें अगर संख्या निकालना है तो यहाँ तो x था, अब क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब अगर इसका निकालिएगा HCF तो कितना ही निकलेगा 12 ही निकलेगा। कितना निकलेगा 12। और इसका अगर निकालिएगा एलसीएम तो कितना निकलेगा 72 निकलेगा। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे? अगर तुरंत निकालना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो एलसीएम दे चुका था, लेकिन अब अगर मस दिया जाए, क्या दिया जाए मस दिया जाए तो क्या होगी? मस दिया जाए, अब इसके जगह अगर मस दे दिया जाए, लस के जगह पे मस दे दिया जाए और मस का मान अगर आपके पास 4 है और पूछ लिया है कि एलसीएम क्या होगा, पूछ लिया है क्या एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, और इसकी जगह पर भी डाटा बदल दिया जाए, कितना हो जाएगा 4:3 दे दिया गया। ठीक है,
4:3 दे दिया गया है। बोला है कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब क्या नोट्स में थोड़ा लिखिएगा, क्या लिखवा रहे हैं वो समझिएगा। यदि एलसीएम का मान ज्ञात करनी हो और दोनों संख्या का अनुपात दिया गया हो तथा HCF भी हो तो x का मान HCF ही होता है। देखिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। अगर इसको क्या लिख सकते हैं, 4x गुने 3x बराबर एलसीएम गुने HCF। HCF का मान कितना है, 4 है। जब भी एलसीएम ज्ञात करनी है, जब भी क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो x का माने हैं, सारे माने हैं, कॉमन माने हैं, ये तो दोनों के लिए माने हैं। समझिएगा क्या बताए थे फर्स्ट क्लास में, जब भी दोनों का एक कोई भी कॉमन हो उसी को कहते हैं HCF। कहने का मतलब ये जो x का मान है वो क्या है, HCF। और यहाँ HCF का मान दे चुका है, कहने का मतलब x का मान कितना दे चुका है, 4 दे चुका है। अब यहां जब x का मान 4 दे चुका है तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 गुणे 4 × 12, 4 × 12 बराबर एलसीएम गुने HCF। ये बात आप लोग समझे या नहीं समझे? तो कितना होगा, 4 × 12 एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। एलसीएम इक्वल टू 48। जब भी x दिया जाए, कुछ भी अनुपात में दिया जाए और HCF में दिया जाएगा तो HCF का मान हमेशा क्या होता है, x का। तो x का मान HCF होगा। नोट में बना लीजिए x का मान। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, जब भी x का मान दिया जाता है तो HCF कहलाता है। एक और क्वेश्चन इसी तरह किया जाए तो ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे दे दिया गया है कि 5:6 है, 5:6 है, और ये जो दिया गया है वो ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। HCF का मान दे दिया गया है कि HCF हो जाएगा 30। कितना HCF ले लीजिए, कितना HCF ले लीजिए आप 5, HCF ले लीजिए 5। बोला है कि एलसीएम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 5x गुने 6x इक्वल टू एलसीएम गुने HCF, ये हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बता रहे हैं, ये जो x का मान है उसके बराबर दे दिया गया है कितना, 5। ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि सार्व कॉमन होता है, कॉमन क्या है इसमें, x है। बताया फर्स्ट क्लास में, जब x का मान 5 आए तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 गुने 5×6 = 30 गुने एलसीएम गुने HCF का मान 5। अब 5×5 = 25 काट दीजिए और 30×5 = 150 बराबर एलसीएम। कहने का मतलब एलसीएम का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 150 होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी HCF दिया जाएगा तो HCF हम लोग जानते हैं कि कॉमन होता है और एलसीएम यहां से हम ज्ञात कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने इसको कई बार पूछा है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को लिखिएगा। देखिए 28 और 42 का एलसीएम तथा HCF का अनुपात क्या होगा। 28 और 42 का एलसीएम तथा HCF का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब 28 और 42 का एलसीएम लेना है और 28 और 42 का क्या लेना है, HCF लेना है। बोला है कि दोनों का जो होगा वो अनुपात क्या होगा, तो 2 से देंगे 14 हो जाएगा
और यहाँ 21 होगा, 7 से देंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21 और जाएगा नहीं जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 तिया 84। इसका जो एलसीएम है ये 84 आ गया। अब इसे देखते हैं कितना आता है, 28 से कम 28, ये हो जाएगा, होगा ना, तो कितना होगा, 12 में 8 तो 4, यहाँ बच्चा 1 14, अब इसे लेंगे 28, 14 दूनी 28। इस तरीके से करने जानते हैं या नहीं करने जानते हैं, तो एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 14 होगा। अगर इस तरह नहीं जानते हैं तो 28 को एक बार तोड़िए, एक बार 42 को तोड़िए, 2 से 14, 2 से 7 और फिर 7 से 1, और यहाँ 2 से तोड़िएगा 21 और 3 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा 7 और 7 से 1। कहने का मतलब 28 वाला को ये तो सब 9 10 में पढ़े होंगे, 2 गुने 7 गुने 1, और 42 वाला को क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1। अब कॉमन क्या मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, एक ये 7 मिल रहा है, तो 2 गुने 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। कोई भी नियम से बनाइए। अब बोला है कि ये जो 84 है और ये जो 14 है उसका अनुपात क्या होगा, 14 6 84, 6 अनुपात 1, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ इक्वल टू 6 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या बात आपको ये समझ में आई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो रेशियो हो जा रहा है एचसीएम गुने एलसीएम इज टू एचसीएफ इक्वल टू हो जा रहा है 6:1। कैसे हो रहा है, ये 84 है और ये कितना है 14, 14 6 84, 6 अनुपात 1। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो इसका जो रेशियो होगा वो 6:1 होगा। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बने तो इसी नियम को अपनाना है। कौन सा नियम, मास्टर फॉर्मूला को। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो अगर इंस्टाग्राम चलाते होंगे इंस्टाग्राम में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पर डे नई नई टॉपिक के साथ मिलते रहिए। गणित का डर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, लेकिन हमेशा आपको बने रहना होगा। चलिए, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।